नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और आपने कल देखा हुआ था, इस महाभारत सीरीज की पिछली वीडियो आपने देखा हुआ था कि कृष्ण कर्ण के संवाद के बाद कुंती कर्ण का संवाद भी होता है कि युद्ध टल जाए, कर्ण मेरी तरफ आ जाए या पांडवों को ना मारे तो बात खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें भी हो चुकी हैं, सारी घटनाक्रम भी बीत चुकी हैं। अब क्या होने वाला है? अब होने वाला ये है मित्रों कि युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध शुरू होने से पहले शुरू होने से बिल्कुल पहले की जो बातें हैं, जो स्टैंसेज हैं, सेनापति कैसे कैसे बनते हैं, क्या वार्ता होती है, नियुक्ति कैसे होती है, क्या इधर शांति प्रस्ताव के बाद जब भगवान जाते हैं तो वहाँ क्या बातचीत होती है, तो ये सारी बातें आज आप देखने वाले हैं। उधर भीष्म शिखंडी का संवाद भी आने वाला है। तो आज उद्योग पर्व समाप्त हो रहा है और यही उसकी आखिरी वीडियो होने वाली है। तो मित्रों, शांति प्रस्ताव लेके जब भगवान आ रहे होते हैं, शांति प्रस्ताव विफल हो जाता है, भगवान वापस जाते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो भगवान बताते हैं कि देखिए अब जो होना है युद्ध ही होना है और कोई विकल्प नहीं रह गया है। फिर ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर पूछ पड़ते हैं कि अच्छा आप बताएं हुआ क्या क्या, आपने क्या कहा, तो उन लोगों ने क्या कहा, तो एग्जैक्टली जो कम्युनिकेशन था आप वो बताएं। तो भगवान ने बताना शुरू किया कि देखो जब मैं गया तो ऐसे ऐसे हुआ, और जब मैंने सभा में अपनी बात रखी तो सबसे पहले ज्येष्ठ कुरु बोल पड़ते हैं, पितामह भीष्म, कि देखो बेटा, अपने कुरुकुल को ना बचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। आजीवन विवाह नहीं किया मैंने, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया मैंने, सिर्फ इसलिए कि एक कुल मेरा चलता रहे, मेरे पिता ठीक रहें और जो वंश परंपरा आगे बढ़ रही है उसके लिए सारे कार्य किए हैं मैंने। उस कुल की रक्षा के लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, तो तुम उस कुल की रक्षा के लिए कृपया ऐसे अनर्थ ना करो। सदियों की मेरी एक तपस्या रही है हस्तिनापुर के लिए, उसको तुम ऐसे व्यर्थ तो ना करो ना। लेकिन उनकी किसी भी बात को वो नहीं मानता है दुर्योधन, और अपनी बात पे अड़ा रह जाता है कि नहीं, अगर देना है तो युद्ध करके लो, नहीं तो वापस जाओ, 12 वर्ष का वनवास करो, 1 वर्ष का अज्ञातवास करो, क्योंकि मैं सुई के बराबर भूमि भी तुमको नहीं देने वाला हूँ। तो पितामह भीष्म के बाद द्रोण ने क्या कहा, विदुर ने क्या कहा, धृतराष्ट्र ने क्या कहा, कुंती ने क्या कहा, गांधारी ने क्या कहा, सारी बातें उन्होंने बता दी कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा हुआ है कि क्षत्राणियां इसी दिन के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती हैं, भिड़ जाओ, लड़ जाओ। अब यहाँ पर ना पांडव पक्ष को एक चीज क्लियर है कि अब बातों से कोई फायदा नहीं। अब जो काम करना है ना वो युद्ध करना है, और युद्ध करने के लिए आत्मबल को प्रकट करना है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है ना कभी कभी गीता के श्लोक में कि लोग समझते कुछ और है, कहा कुछ और गया है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। ये है ना कि यार बिना फल की इच्छा के तो कर्म हम कर ही नहीं पाएंगे, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाएं, एग्जाम ना दें, पास हो जाए ना, फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी पढ़ते रहें। ये एक बहुत कॉमन सा फिनोमेना है जो अक्सर लोग कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पांडवों ने क्या किया है। पांडव पहले थे संवाद होगा, संवाद हुआ, शांति हो सकती है नहीं हो सकती बात अलग थी, कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया। अब कृष्ण भी तो वापस आ गए हैं ना, मतलब शांति बंद, शांति बंद, अगला टारगेट क्या, अगला फोकस है युद्ध। अब जब युद्ध है ना, अब यहाँ पर ये लोग खड़े हो करके कि शांति नहीं हुई यार, शांति होनी चाहिए थी यार, तो शांति की बात कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। यही होता है, फोकस अपना ना कर्म पे रखो। अब आपने कर्म कर दिया है, फल की इच्छा के लिए बैठे रहो, हाँ फल आने वाला है, फल आने वाला है, बाकी सारे काम छोड़ दो, उसी में आसक्त हो जाओ, पूरा फोकस फल में लगा दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहा गया है बेटे कर्म कर लो, उसके बाद एक पड़ाव होता है, अगले कर्म पे आगे बढ़ जाओ। कर्म करते रहो यार, करते रहो, रुको उगो मत, आलसवास नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। यहाँ पे अलग कई बार लोग मतलब निकाल देते हैं। तो यहाँ पे पांडव अब निकल पड़ते हैं कि अब युद्ध करना है, गाजे बाजे तैयार हैं, लोग मूव कर रहे हैं, सेनाएं मार्च कर रही हैं, शंख बज रहे हैं, दुंदुभियाँ बज रही हैं, वहाँ पे चारण अपने युद्ध वाली कविताएं कर रहे हैं। लोगों के मन में आत्मबल जो है ना, आप ये समझिए कि धड़कनों की दुंदुभियाँ बज रही हैं। एक लाइन है ना, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से है, बट लाइन है कि रक्त उमड़ता आतुर है, छाती फट बाहर आने को। तो यहाँ वीरों का रक्त उमड़ रहा है कि अब युद्ध होने वाला है, लोग मूव कर रहे हैं, सेनाएं मूव कर रही हैं। यहाँ पर बैठ के ना जो मंत्रिमंडल है इनका, 5 भाई हैं, सात्यकी हैं, कृष्ण हैं, द्रुपद हैं, विराट पुत्र हैं, द्रुपद पुत्र हैं, ये सारे बैठ करके मंत्रणा करते हैं कि क्या किया जाए, सेनापति कौन बनने वाला है। भगवान कहते हैं कि देखो वहाँ पे सेनापति जो है ना वो पितामह भीष्म है, ये तो पक्की बात है। पितामह भीष्म ना जब सेना वो काटना शुरू करेंगे तो तुम्हारी कोई गिनती नहीं बचेगी। एक काम करो, अपनी सेनाओं को, हमारे पास 7 अक्षौहिणी सेना है, अपनी 7 सेना को बांट दो और 7 अक्षौहिणी सेनाओं के 7 अलग अलग सेनापति रख लो, उन सब का एक चीफ रख लो, वो बन जाएगा तुम्हारा साला धृष्टद्युम्न। और उन चीफ के ऊपर भी एक बंदा रखो, इसे आप सीडीएस कहते हैं ना आज के टाइम पे, चीफ डिफेंस स्टाफ, तो सीडीएस रखो अर्जुन को, जो पूरे युद्ध की गतिविधि का ध्यान रखेगा वो अर्जुन रहेगा, उसको रिपोर्टिंग देने वाला धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न के अंडर में 7 सेनापति होने वाले हैं। तो इस तरह की इनकी चल रही थी हायरार्की। अब इनकी सेनाएं बढ़ चुकी हैं, मूव करें कुरुक्षेत्र की तरफ। इधर पितामह भीष्म को दिया गया है चार्ज कि भैया आप हैं लीड करने वाले। अब पितामह भीष्म को ना मोह माया नहीं रह गई,
वही ना, अगेन आप सोचें कि क्या क्या हुआ है पीछे। पितामह भीष्म ने कितनी बार दुख व्यक्त किया है, कितनी बार क्रोध व्यक्त किया है और कितनी बार अपोज किया है कि भाई ऐसा कुछ मत करो। अब जो है ना, उन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ रहा पीछे क्या हुआ है। वर्तमान क्या है, वर्तमान क्या है? वर्तमान यह है कि हस्तिनापुर युद्ध के सामने खड़ा है, और जब युद्ध के सामने खड़ा है तो युद्ध करने वाला कौन है? ज्येष्ठ कुरु है ना। ज्येष्ठ कुरु अपनी छाती फैलाए खड़ा है, आओ लड़ो मुझसे। अब पितामह भीष्म का फोकस है युद्ध जीतने पर, लेकिन पितामह की कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस ऐसी हैं कि देखो दुर्योधन, तुम और पांडव मेरे लिए समान हो। एक वृक्ष अपनी शाखाएं नहीं काटता पुत्र, इसलिए मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। पांडवों का वध नहीं करूंगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे हारने के लिए युद्ध कर रहा हूँ। पांडवों की सेना का 10,000 सैनिक मैं प्रतिदिन काटूंगा और तुम आराम से जाकर के पांडव पर विजय प्राप्त कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें विजय चाहिए ना, विजय करो। उनको मारूंगा नहीं मैं, अपने वंश के हैं, अपने कुल खानदान के हैं, मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरा पराक्रम है ना, अपने संपूर्ण बल पौरुष के साथ युद्ध करने वाला हूँ। दूसरी बात, अर्जुन जो है ना महाभट है, महापराक्रमी है, लेकिन तुम देखना मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा हूँ पुत्र, लेकिन अर्जुन स्वयं मेरा सामना नहीं कर पाएगा। और जो मेरी दूसरी शर्त है वो ये है कि मैं इस कर्ण के साथ ना युद्ध नहीं करूँगा, या तो कर्ण कर ले या मैं कर लूँ। ये कर्ण हमेशा से ना बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करता है मेरे साथ। तो कर्ण भी वही था, कर्ण कहता कि हाँ ठीक है आप युद्ध करें, मैं आपके मरने के बाद ही करूँगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा भी ली हुई है कि आप जब तक हैं तब तक मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो आप ही लीड करें, आप ही करें। अब मित्रों सीन क्या है कि सेनाएं पहुंचने की हो रही हैं, इधर की भी उधर की भी। बलराम आते हैं पांडवों के पास। बलराम कहते हैं कि देखो कृष्ण, तुम भी मेरे साथ हो, साथ तुम भी यहीं पे हो। असली बात ये है कि जैसे पांडव मेरे लिए हैं वैसे ही दुर्योधन मेरे लिए है, वैसे ही कौरव है, वैसे तुम लोग हो। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अब ठहर ही गई है युद्ध की, तो युद्ध होगा। अब जब युद्ध होगा ना, तो चाहे तुम मरो या वो मरे, तकलीफ मुझे उतनी ही होने वाली है। तो मैं तो युद्ध नहीं चाहता, इसलिए मैं युद्ध करूँगा भी नहीं। और जहाँ तक बात करने ना करने की है तो मैं युद्ध से हट भी जाता हूँ। तो बलराम जी यहाँ से चले जाते हैं भ्रमण करने, परिक्रमा करने, या फिर आप समझ लें कि देशाटन करने चले जाते हैं। बलराम जी ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब सेम टाइम पे ना कृष्ण जी का साला भी आता है, रुक्मिणी का भाई, जिसको भगवान कृष्ण ने पराजित किया था। तो उसने जाके बड़ी तपस्या करी थी और वहाँ से विजय धनुष लेके आया था। वो महाभट था, महापराक्रमी था, ये बात विदित है। आता है इनसे कहता है पांडवों से कि देखो अर्जुन, अगर तुम कौरवों के भय से भयभीत हो तब तो मैं तुम्हारे ओर से युद्ध कर लूँ। अर्जुन ने कहा कि एक क्षत्रिय हूँ मैं भयभीत नहीं होता। रही बात पौरुष की, पराक्रम की, तो आप सुने मैं कौन हूँ। निवात कवचों को अकेला वध किया है मैंने, महादैत्यों को अकेला हराया है, भगवान शंकर को अकेले प्रसन्न किया है। विराट युद्ध में इन महाभटों कौरवों को, जिनसे मेरा युद्ध होने वाला है ना, अकेले परास्त किया था मैंने। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भयभीत हूँ, तो मुझे आपकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप चले जाएं। तो फिर यहाँ के बाद रुक्मी जाता है दुर्योधन के पक्ष में, कौरवों के पक्ष में, उनसे कहता है कि भाई देखो, अगर तुम लोग पांडव से भयभीत हो, तुम्हें डर लग रहा हो कि अर्जुन तुम्हारा संहार कर डालेगा, तो मुझे ले लो अपने साथ, मैं युद्ध करूंगा तुम लोगों के पक्ष में। अब जो बात ये पांडव भी नहीं माने थे कि भयभीत वाली बात, तो ये कहाँ से मान जाएगा, दुर्योधन कहाँ से मान जाएगा। कहता कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप आगे, बड़ी बात है, अब जाइए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं मुझे आपकी। तो मित्रों इनके अब टेंट लग गए हैं, कैंप लग चुके हैं, कुरुक्षेत्र में लोग आ गए हैं। अब ये कुरुक्षेत्र ना एक नगर सा हो गया है, इतने लोग जुट गए हैं वहाँ पे। जो वीरान भूमि थी, मरुभूमि थी ना, वहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य, बड़े बड़े अस्त्र, बड़े बड़े शस्त्र, बड़े बड़े रथ, हाथी, अश्व, ये सब कुछ दिख रहे हैं। तो एक नगर सा लग रहा है। तो मित्रों क्या होता है ना कि शकुनी के बेटे उलूक को बुला के दुर्योधन कहता है कि देखो एक काम करो, तुम मेरा एक संदेश पांडवों तक पहुंचाओ। अब वो संदेश ये होता है कि तुम लोगों ने जो बड़ी बड़ी डींगे मारी है ना अभी तक, कि अगर मैं दास के बंधे में ना हूँ तो दुर्योधन का वध कर दूंगा, जंघा तोड़ दूंगा, अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कर्ण का वध कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरी सभा का विनाश कर दूंगा, ये सारी बातें प्रूव करने का समय आ गया है। फिर जंघा तोड़ने का समय आ गया है, दुशासन की छाती का खून पीने का समय आ गया है, पितामह भीष्म का वध करने का समय आ गया है, कर्ण का वध करने का समय आ गया है, कुरुवंश का विनाश करने का समय आ गया है। अगर साहस हो, छाती में दम खम होना, तो अपनी वो सारी बातें प्रूव करके दिखाओ, या फिर गीदड़ों की तरह भक्की देनी आती हो तो बात ही अलग है। तो उलूक बहुत डरता हुआ जाता है, कहता है कि ठीक है जैसा आपने कहा है मैं कर देता हूँ। तो उलूक जाता है और कृष्ण जी को प्रणाम करता है। उसके बाद कहता है कि कुछ संदेश आया है जो थोड़ा आपत्तिजनक है, अगर आप आदेश दें तो मैं कहूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम दूत हो, बिल्कुल घबराओ मत, आराम से जाके बोल दो, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उलूक सारी बातें कह सुनाता है कि अर्जुन के लिए ये संदेश है, भीम के लिए ये संदेश है, नकुल सहदेव आपके लिए ये संदेश है कि जो करना है कर लो, आ गए सामने, युद्ध सामने खड़ा है, क्षत्रिय हैं जो युद्ध करें, बड़ी बड़ी बातें करने का टाइम नहीं है। तो इधर अर्जुन को क्रोध तो आता है उसकी बातें सुन के, लेकिन भगवान कहते हैं कि हाँ ठीक है उलूक, तुम एक दूत बन के आए थे, तुमने संदेश कह दिया, अब जाओ उसको बोल दो कि हमने कह दिया है। तो इधर दूत के जाने के बाद ना इन लोगों ने, पांडवों ने अपने अपने टास्क डिफाइन कर लिए कि देखो अर्जुन तुम भिड़ने वाले हो भीष्म से, अर्जुन तुम भिड़ने वाले हो कर्ण से, अर्जुन तुम वध करने वाले हो इन सब का, अर्जुन तुम भिड़ने वाले हो द्रोण से, भीम तुम भिड़ने वाले हो इनसे, नकुल तुम भिड़ने वाले हो इनसे, सारे के सारे टास्क डिफाइंड हो गए। अब ना यहाँ पर एक कैरेक्टर मित्रों बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और वो है शिखंडी।
द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑफ दिस महाभारत टाइम एरा, राइट। या अगर मैं स्पष्ट कहूँ, मुझे बहुत तो नहीं पता, बट शायद यही पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला ट्रांसजेंडर जो कह सकते हैं आप, वो शिखंडी ही है। तो यहाँ पे ना लोगों को पता भी है कि शिखंडी, एक तो शिखंडी बहुत महाभट भी है। शिखंडी को सिर्फ आप ये मत देखें कि ये पहले औरत थी बाद में पुरुष हुआ है, ये अलग बात है। शिखंडी के पास बहुत ज़्यादा पराक्रम है। शिखंडी ने कई योद्धाओं को पछाड़ के मारा है इसी महाभारत में। तो जो लोग जानते हैं कि यही अम्बा है जिसके हाथों भीष्म का वध होना है, वो बड़े श्योर हैं कि शिखंडी ही भीष्म के साथ युद्ध करने वाली है या वाला है। इधर क्या होता है मित्रों, जब पांडवों ने उधर सबके काम बांट दिए कि तुम इनका वध करने वाले हो, तो पितामह भीष्म सबके ना अपने बलाबल और उनके बलाबल का बात कर रहे हैं कि कौन कितना बलशाली है और किसकी क्या शैली है, जो कि एक स्ट्रेटजी है वॉर की। वॉर से पहले लोग बताते हैं कि देखो तुम इस तरह से करते हो तो वो ऐसा करता है, तुम्हें टक्कर लेना है तो ऐसा करना पड़ेगा। यही हो रहा है। पितामह भीष्म बता रहे हैं कि नकुल सहदेव ये सब महारथी हैं, युधिष्ठिर महारथी है, अतिरथी है, कौन कैसा है, भीष्म बहुत बलशाली है, भीम बहुत बलशाली है। तो ये सारी बातें पितामह भीष्म करते हैं। अर्जुन की बातें करते हैं, कृष्ण की तो सारी बातें करते हैं कि कितने पावरफुल हैं, कितने मायावी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जब चाहें इधर कर सकते हैं। अब अपने पक्ष की बातें भी करते हैं, अपने पक्ष में सबके बलाबल की बखान करते हैं, बलाबल की थाह करते हैं। अब ना मित्रों बात आती है कर्ण पे, तो कर्ण को बोल पड़ते हैं ये अर्धरथी है। और अगर मैं इस लाइन को शब्दशः पढ़ना चाहूँ, अध्याय 168 में तो लिखा गया है कि मेरी दृष्टि में ये तो ना रथी है और ना ही अतिरथी है, युद्ध में ये अधिरथी होने के योग्य ही है। और ये सारी बातें ना पितामह भीष्म सबसे नहीं कर रहे हैं, जो इनके राजा हैं दुर्योधन से कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी सेना का ये बंदा ऐसा, ये बंदा ऐसा है। यही प्लानिंग कर रहे थे, बता रहे थे। जब कर्ण की बारी आती है तो ये सारे शब्द उनके मुंह से निकलते हैं कि देखो जो तुम्हारा मित्र है ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, सिर्फ अहंकार की बातें करा करता है, ये इसके बस की कुछ है वे नहीं। जब अर्जुन के सामने पड़ेगा ना, इसकी हवा निकल जाएगी। तो मेरी बात नोट कर लो। अगर मैं लाइन पढ़ने पर जाऊँ तो ऐसा है कि ये अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर ये बहुत ऊंचे उठ गया है। यह कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अतिरथी है, ना तो रथी कहलाने योग्य है, क्योंकि यह मूर्ख अपने सहज कवच और दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है। मतलब मुझे तो कर्ण की बातें ही समझ नहीं आती, ये बंदा कैसा है। ये इतना या तो कभी बहुत दयालु बन जाता है, कभी कुछ भी कर जाता है, कभी अहंकार करता है, कभी गाली गलौज कर देता है, और ये अपने इसी स्वभाव के चक्कर में ना अपना कवच कुंडल भी दे चुका है। तो अब तो ये किसी काम का है नहीं। यह दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है। परशुराम जी के अभिशाप के कारण, ब्राह्मण की शापोक्ति से तथा विजय साधक उपर्युक्त उपकरणों को खो देने से मेरी दृष्टि में यह कर्ण अधिरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीवित नहीं बच सकता। अब यह सुनकर आचार्य द्रोण भी कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। आपने जिन जिन की गणना करी है ना कि ये बंदा ऐसा, ये बंदा ऐसा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होने वाला है। कर्ण भी ऐसा ही है। आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है। यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु वहाँ से भागता हुआ ही देखा जाता है। ये इसकी आदत बन चुकी है, युद्ध में जाके बड़ी बड़ी बातें करना और सामने आने के बाद वहाँ से भाग जाना। कर्ण दयालु है लेकिन प्रमादी भी है, इसलिए मेरी राय में भी यह अर्धरथी ही है। अब ये सुन के ना हमेशा की तरह कर्ण एकदम भड़क जाता। आपको पता है ना कि भीष्म कर्ण की जो राइवलरी चल रही है, ये वाक युद्ध का, जो आप कोल्ड वॉर कह लें, शीत युद्ध कह लें, बातों में युद्ध हो रहा है उसकी बात कर लें, ये आज से नहीं चल रही, बहुत टाइम से चल रही है। तो कर्ण अपने मित्र से बोल पड़ता है कि देखो मित्र दुर्योधन, तुम्हारे चक्कर में ने बुढ़ा बार बार मेरी बहस करता रहता है, मेरे छाती में हमेशा बाणक भेजता रहता है। ये कहता है मैं अधिरथी हूँ, तो ठीक है, अगर मैं अधिरथी हूँ ना तो हे भीष्म तुम भी अर्धरथी ही हो। तुम कोई बहुत महान योद्धा नहीं हो सकते और तुम हमेशा से फूट डालने की कोशिश करते रहते हो मेरे और उसके बीच में। तो मित्र दुर्योधन देखो, युद्ध तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारा मेन सेनापति जो मुख्य सेनापति है अपने योद्धा का मनोबल गिरा रहा है। दूसरी बात, ये फूट डालने की कोशिश कर रहा है। मैंने हमेशा से कहा है ना, इसकी बातें मत माना करो कि ये बुजुर्ग हो चुका है। जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है ना, वो समझ लो बच्चे के समान है। तो इसकी बातें मत माना करो, बहुत ट्रस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुमने सेनापति बनाया इसको और तुम लोगों को लगता है कि भीष्म में झूठ नहीं बोलते और तुम्हारा अहित नहीं करते, लेकिन सच देखो तो हमेशा से तुम्हारा अहित ही करते आ रहे हैं ये, और हमेशा से इन्होंने मेरा अपमान ही किया है दुर्योधन। और मेरे मित्र, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं चुपचाप सहन कर रहा हूँ ना सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मुझे ना आज तक पैमाना समझ नहीं आया इनका कि कैसे कह रहे हैं कि अर्धरथी है ये महारथी है। ठीक है, ये राग से और द्वेष से पूरे भरे हुए हैं, इसलिए मैं इनकी बातें नहीं मानता और मैं तुमसे भी कह रहा हूँ कि इनकी बातें मत माना करो। और जिसको इन्होंने अर्धरथी कहा है ना, जिसको इन्होंने महारथी कहा है ना, तुम सोचो जिसकी इन्होंने अवहेलना कर दी वो युद्ध करने जा रहा है बेचारा, उसका तो मनोबल गिर गया। यहाँ पे वो क्या युद्ध करेगा? यहाँ उपस्थित राजाओं और क्षत्रियों का मनोबल गिराए जा रहे हैं ना। ये मंद बुद्धि भीष्म, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। मैं अकेला ही पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे बाण अमोघ हैं, जब मेरे बाण चलेंगे ना तो पांडव हो चाहे पांचाल, उन्हें भागने की दिशाएं नहीं मिलेंगी।
लेकिन आप तो सेनापति बन के बैठे हुए हैं, आप सेनापति हैं, अगर मैं युद्ध करने आऊँगा मैं पांडवों का वध तो कर दूंगा, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेनापति ही की जय जय होती है। इसलिए मैं जब तक आप जीवित हैं ना तब तक तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे सारे महान किए गए कार्य का श्रेय आप लेके बैठ जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए है दुर्योधन, अब तुम्हारे पितामह जब भीष्म मर जाएंगे ना उसके बाद ही मैं युद्ध करने आऊँगा। अब आप देखें मित्रों, यहाँ पर कर्ण ने ना भीष्म के निष्ठा पर एक सवाल उठाया है कि ये सिर्फ मनोबल तोड़ रहे हैं। तो क्षत्रिय यहाँ पर आए हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, भेद उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये 3-4 एलिगेशन लग जाते हैं भीष्म के ऊपर। और आप सोचें कि जिसका संपूर्ण जीवन ना निष्ठा बताने में लग जाए, जिताने में लग जाए, उसके निष्ठा पे क्वेश्चन करे, वो भी ऐसा व्यक्ति जिसको सही में इन सारी चीज़ों से कोई बहुत लेना देना है ही नहीं। भीष्म दुर्योधन का एक अलग रिलेशन है जो कि इन सारी बातों से बिल्कुल भिन्न है। तो पितामह भीष्म को आ गया बहुत भीषण क्रोध। उन्होंने कहा कि जो तुमने अभी अभी असभ्यता का परिचय मेरे सामने किया है ना कर्ण, अगर हम युद्ध के मुहाने पे ना खड़े हो रहे होते और तुम इसके मित्र ना होते तो तुम्हारा मैं वध कर डालता। तुमने कैसी बातें करती, तुम पराक्रम की बात कर रहे हो मुझसे, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता पुत्र। लेकिन तुम सुनो, तुम्हारे गुरु हमारे गुरु भगवान परशुराम जब मेरा कुछ नहीं कर पाए ना, तो तुम जैसे बच्चों को ना मैं चींटियों की भांति मसलता रहता हूँ। मुझे समझने का सामर्थ्य नहीं है तुम में कर्ण। गंगा और शांतनु का पुत्र वसु भीष्म हूँ, तुम क्या समझोगे मुझे। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, दुर्योधन हटाओ अपने मित्र को यहाँ से। अब दुर्योधन ने देखा ना कि युद्ध सामने खड़ा है और यहाँ 2 महाभट आपस में भिड़ गए हैं। आके हाथ वाथ जोड़ता कहते नहीं पितामह ये अब क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं ठीक है, हमें युद्ध करना है, हमारा फोकस वहाँ होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों मेरे लिए प्रिय हैं, आप दोनों से एक बहुत महान कार्य मेरा होने वाला है, तो आप इस समय तो युद्ध ना करिए आपस में। तो ये सिचुएशन संभाली जाती है। उसके बाद भीष्म पितामह बता रहे होते हैं सारी बातें कि देखो मैं पांडवों का वध नहीं करूँगा, समझ में आता है, रीज़न है मेरे पास, मैं शिखंडी का वध नहीं करूँगा। दुर्योधन बोल पड़ता है क्यों, ऐसा क्यों हो गया, क्यों नहीं करेंगे आप वध। तो पितामह यहाँ बता पड़ते हैं कि शिखंडी है कौन। अब सारी कहानी बताते हैं कि अम्बा अंबिका अम्बालिका काशीराज की पुत्रियों को मैंने हरण कर लिया। किसके लिए हरण किया, जो मेरे पिता थे शांतनु, उनकी एक दूसरी पत्नी थी सत्यवती, जो व्यास की माता थी। सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद विचित्रवीर्य। मैंने अपने भाई, वो जिनके कज़न तो हुए, सौतेले भाई हुए ना, स्टेप ब्रदर हुए, कज़न नहीं हुए, स्टेप ब्रदर हुए, तो उनके लिए मैं काशीराज की पुत्रियों को लेके आया। जब तीनों पुत्रियों को मैं लेके हरण करके लेके आया ना, तो उसमें से एक जो अम्बा थी ना, वो शाल्व से पहले से प्रेम करती थी। जब मैंने हरण कर लिया तो उसके बाद उसने बताया कि मैं शाल्व नरेश से पहले से प्रेम करती हूँ, तो मैंने उसको भेज दिया शाल्व नरेश के पास। लेकिन शाल्वराज ने कहा कि यू आर टेकन, तुम पहले से ही एक पुरुष के पास जा चुकी हो, तो मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम यहाँ से चली जाओ। अब अम्बा एग्जैक्टली कहीं नहीं हुई। अम्बा को हर के ले गए किसी और के लिए, भीष्म ने हरण किया था ना उसका, हर के ले गए किसी और के लिए। फिर उसने कहा कि नहीं मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसको छोड़ तो दिया इन्होंने, लेकिन अब जिसके पास ये गई थी ना उसने मना कर दिया कि तुम भागो यहाँ से, तुम मेरे लायक नहीं हो। अम्बा बेचारी ना कहीं नहीं हुई, अपमान सहती हुई यहाँ से वहाँ से वहाँ भागी। भीष्म का तो व्रत था पहले से ही ना कि मैं विवाह नहीं कर सकता, ब्रह्मचारी हूँ, हमेशा तक जब तक जीवित तब तक ऐसा ही करता रहूँगा। तो भीष्म विवाह नहीं कर सकते थे। अब लोगों ने समझाया कि देखो वहाँ ऋषि महात्मा है, उनसे मिलो, राजाओं से मिलो। तो इन लोगों से मिलने के बाद भी अब अम्बा को एक बात बड़ी क्लियर हो गई थी, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। मुझे भीष्म ने अपमान किया है, शाल्व ने मेरा अपमान किया है, शाल्व के पास एक लेजिटिमेट आंसर है, वो क्यों अपमान कर रहा है। भीष्म ने मेरा हरण किया है, हरण करने के बाद विवाह नहीं किया है, तो अब ना मैं भीष्म के वध के लिए जो मर्जी करना हो करूँगी। अब उसके पास एक ऑप्शन है ही नहीं कि शाल्व मेरी बात माने ना माने, भीष्म मेरी बात माने ना माने, वो सिर्फ ये चाहती है कि भीष्म का वध हो, कैसे भी हो भीष्म का वध हो। अब जिस से मिल रही है वो कह रही भीष्म का वध करना, भीष्म का वध करना, भीष्म का वध करना है। सामान्य लोग भीष्म की तो बात ही नहीं कर सकते ना, क्षत्रिय लोग तो भीष्म की बात ही नहीं कर सकते। किसमें इतना सामर्थ्य है भीष्म से भिड़ जाएगा, तो भीष्म से भिड़ने का सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। अब बात आती है ब्राह्मणों की, जो पहुंचे हुए सिद्ध लोग थे, ऋषि महात्मा, उनकी बात आती है। जब उनकी बात आती है ना, तो वहाँ क्योंकि उनको तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, उनके पास तपोबल है, उन लोगों ने मिलकर बताया कि देखो वहाँ परशुराम जी रहते हैं, उनसे जाके मिलो, और परशुराम जी ने उनको ट्रेन भी किया है, सिखाया भी है, तो हो सकता है उनकी बात माने और तुम्हारा जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जाती है परशुराम के पास, परशुराम जी सारी बातें कहती है। परशुराम जी कहते हैं देखो तुम ये कन्या हो, घबराओ मत, तुम्हारा दुख जरूर दूर किया जाएगा, तुम बताओ क्या चाहती हो, तुम चाहती हो तो भीष्म को बुला के तुम्हारे चरणों पे मैं गिरा दूं, ये मैं कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं भीष्म का वध करना है, आप करो, मेरे लिए करो। तो बहुत विनती करने के बाद ना भीष्म ने अपमान किया है, भीष्म ने किया है, दंड देना है, वो कन्विंस कर लेती है परशुराम जी को, जाओ भीष्म से युद्ध करो। तो भीष्म को बुला भेजते हैं, वो आते हैं कुरुक्षेत्र में, कहते हैं कि भीष्म को बोलो मैं कुरुक्षेत्र में आया हुआ हूँ, आए। अब भीष्म जी को क्या ही पता क्या चल रहा है पीछे, वो कहते हैं कि देखो तुमने गलत किया है, तुम युद्ध करो। अब भीष्म कहते हैं कि नहीं आप तो ब्राह्मण हैं, मैं कैसे युद्ध करूंगा, आप मेरे गुरु हैं, लेकिन कहते हैं आदेश है युद्ध करो।
तो भीष्म और परशुराम जी का एक घनघोर युद्ध होता है मित्रों। घनघोर युद्ध का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जब भीष्म जी ने एक अस्त्र का संधान कर लिया कि अब परशुराम के ऊपर छोड़ ही दूंगा, तो सभी देवता आते हैं कि नहीं रुक जाओ, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तो ऐसा मत करो, तुमको निरुत्तर मत करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो देवता लोग परशुराम जी से भी यही कहते हैं। तो परशुराम जी ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं युद्ध में कभी भी पीठ दिखा के नहीं जाऊँगा, इसलिए वो मेरा शिष्य है, भीष्म को बोलो कि वो चला जाए। भीष्म जी ने कहा कि ये क्या बात हो गई, और पीठ तो हम भी नहीं दिखा सकते ना, क्षत्रिय हैं, धर्म है हमारा, हम पीठ नहीं दिखाएंगे। तो फिर नारद जी ने, देवताओं ने और ऋषियों ने बहुत समझाया, पितामह भीष्म जाकर प्रणाम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं आदेश लेकर के। तो यहाँ पर परशुराम जी ने कहा कि भीष्म तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस पूरे संसार में तुम जैसा योद्धा दूसरा नहीं प्रकट होगा। अब भीष्म जी ने सारी बात बताई कि देखो बेटा, इस अम्बा के चक्कर में ना ये सारे कांड हो चुके हैं, और वही अम्बा शिखंडी बन के जन्मी थी द्रुपद के यहाँ पर। शिखंडी एक महिला थी, लेकिन द्रुपद को पहले से ही आशीर्वाद प्राप्त था, पुत्र होगा, इसलिए द्रुपद जानते हैं कि यार ये लड़की भले ही है बट शंकर जी का आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता, ये कैसे पुत्र बनेगा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, इसकी शादी कर दी, शिखंडी की शादी कर दी एक लड़की से। अब शिखंडी भी लड़की, वो भी लड़की, शादी हो गई। शादी के कुछ टाइम बाद चल गया पता कि नहीं ये लड़का नहीं लड़की। द्रुपद ने झूठ बोला कि मेरे पास लड़का है, जबकि लड़की थी। तो जिसकी लड़की थी ना, जिसकी शादी शिखंडी से हुई थी, उसके पिता का नाम था हिरण्यवर्मा। हिरण्यवर्मा एक बहुत प्रतापी राजा था। जब उसको चलता है पता कि द्रुपद ने गलत कर दिया मेरे साथ, मेरी बेटी की शादी एक बेटी से करा दी है, तो उसने आक्रमण करने की सोची। जब उसने आक्रमण करने की सोची तो शिखंडी भाग के आता है तपस्या करने, सेम टाइम पे तपस्या करने जाता है। तो और एक यक्ष आता है, उसका नाम था स्थूलाकर्ण, और वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है कि तुम्हारे राज्य पर एक संकट आया है, तुम्हें पुरुष बनना पड़ेगा, तो कुछ टाइम के लिए ना हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम मेल बन जाओगी और मैं फीमेल बन जाऊँगा। तो ये फीमेल बन जाती है और वो शिखंडी अब बन चुका है मेल, यानी कि जो बचपन से एक लड़की थी अब लड़का बन चुका है। अब ये ना उसका ऑपरेशन हो चुका है, ट्रांसजेंडर बन चुका है। अब ये युद्ध करने जा रहा है, युद्ध करता है, उसको हरा भी देता है, बहुत प्रतापी राजा को हरा देता है शिखंडी। इतने में जो यक्ष यहाँ पे जिसने एक्सचेंज किया था ना शिखंडी से, उसको श्राप मिल जाता है हमेशा महिला बनने के लिए। अब ये तो हमेशा महिला बन गया, लेकिन शिखंडी का जब काम हो गया तो वापस आती है, कहती है कि देखो अब हमारा तो काम हो गया है, अब हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो कहता कि नहीं, मुझे तो अब श्राप मिल चुका है महिला बनने का, तो तुम पुरुष बनी रहो। तो शिखंडी ऐसे पुरुष बन जाती है। अब ये बात ना पितामह को पता है कि ये वही अम्बा है, ये वही अम्बा है, इसने कितनी प्रतिज्ञाएं करी है, कितने शपथ लिए, कितने यज्ञ करे हैं मुझे मारने के लिए, उसी लिए प्रकट हुई है। तो मेरा वो तो इसके हाथों होना ही होना है ना, ये महिला है, मैं तो इस पर अस्त्र उठा ही नहीं सकता। तो ये बात चलती है। अभी दुर्योधन को पता है कि शिखंडी जो है ना बेसिकली अम्बा है, और वो अम्बा ने अपना देह त्याग कर दिया था, अग्नि में समाधि ले ली थी कि भीष्म के वध के लिए ना पुनर्जन्म लूंगी। तो महादेव की तपस्या करने के बाद ये सारे काम किए थे उसने। तो यहाँ सबको पता है कि शिखंडी कोई सामान्य है ही नहीं, शिखंडी एक महाभट है जो कि पहले स्त्री थी। तो मित्रों, ये था मूल महाभारत का उद्योग पर्व, जो यहाँ पर समाप्त होता है। अब शुरू होने वाला है भीष्म पर्व। सिर्फ 2 पर्व बचते हैं हमें खत्म करने के लिए, भीष्म और द्रोण। उसके बाद कर्ण पर्व के बाद सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है पहले ही। तो हो सकता है मित्रों आपको लगातार वीडियोस ना मिले, हफ्ते में 1-2 मिले या 2-3 मिले, आई डोंट नो, बिकॉज जैसा ऑफिस का काम रहेगा वैसा ही मैं कर पाऊंगा। अर्ली इन द मॉर्निंग शूट कर सकता हूँ मैं, बट डिपेंड्स कितना काम मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।